विजय की राह स्वयं पर नियंत्रण। ओह परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आज यहाँ अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से खड़ी हूँ। मैं आपको पूरे दिल से कहती हूँ, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी पवित्र, इतनी खूबसूरत, परमेश्वर की उपस्थिति से इतनी भरी हुई जगह कि एक बार जब आप उसका स्वाद चख लेंगी तो इस दुनिया में कुछ भी आपको फिर से संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ओह काश मैं आपको यह दिखा पाती, काश मैं आपके दिल को समझने के लिए खोल पाती। एक जीवन है, एक चाल है, पवित्र आत्मा के साथ एक ऐसी गहरी, इतनी मीठी संगति है, और फिर भी परमेश्वर के कई बच्चे उससे बहुत नीचे जी रहे हैं जो उन्होंने उनके लिए तैयार किया है। वे संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, जबकि पिता उन्हें और करीब बुला रहे हैं। ओह प्रिय, यह धर्म के बारे में नहीं है, प्रयास के बारे में नहीं है, देह में संघर्ष करने के बारे में नहीं है। यह समर्पण के बारे में है। यह उन्हें जानने के बारे में है, उनके साथ चलने के बारे में है, हर दिन के हर पल में उनकी उपस्थिति में जीने के बारे में है। और मैं आज आपको बताती हूँ, एक रहस्य है, एक अनकहा रहस्य जो आंखों के सामने छिपा है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उनके लिए और अधिक तरसती हैं? तो प्रिय, अपना दिल खोलें, क्योंकि जीवित परमेश्वर की आत्मा यहाँ है और वह आज आपको यह सच्चाई प्रकट करना चाहती है। परमेश्वर की उपस्थिति एक शाश्वत वास्तविकता। परमेश्वर की उपस्थिति कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे महसूस करने के तरीके के आधार पर आती और जाती है। बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि जब तक वे किसी विशेष तरीके से महसूस नहीं करते तब तक परमेश्वर दूर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी उपस्थिति एक स्थिर वास्तविकता है जो हमारी भावनाओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही हमें त्यागेंगे। इसका मतलब है कि उन क्षणों में भी जब हम अकेला महसूस करते हैं, वह वहीं है, हमारी सांस से भी करीब। उनकी उपस्थिति को रोंगटे खड़े होने, आंसुओं या एक भारी सनसनी से नहीं मापा जाता है। यह एक शाश्वत, अपरिवर्तनीय सच्चाई है जो हम क्या देखते हैं या महसूस करते हैं, इसके बावजूद बनी रहती है। दुश्मन के सबसे बड़े धोखों में से एक विश्वासियों को यह विश्वास दिलाना है कि जब तक वे कुछ शानदार महसूस नहीं करते तब तक परमेश्वर बहुत दूर हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग संदेह के साथ संघर्ष करते हैं, यह सवाल करते हैं कि क्या वे वास्तव में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। वे उम्मीद करते हैं कि उनकी उपस्थिति में हर पल एक भारी अनुभव, एक ठोस मुठभेड़, मूसा के पास जलती हुई झाड़ी जैसा क्षण होगा। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा नाटकीय नहीं होती। कभी कभी यह शांति में, आत्मा में गहरी शांत आश्वासन में, उस शांति में होती है जो समझ से परे है। जिस तरह हवा जहाँ चाहती है वहाँ बहती है और हम उसे देख नहीं सकते लेकिन उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति भी है। विश्वास वह नींव है जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति की वास्तविकता का निर्माण होता है। बाइबल बताती है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। यह नहीं कहता कि धर्मी भावनाओं या दृश्य संकेतों से जीवित रहेगा। विश्वास घोषणा करता है कि परमेश्वर यहाँ है, कि वह मौजूद है, चाहे इंद्रियां कुछ भी महसूस करें। जब कोई व्यक्ति सुबह उठता है और विशेष रूप से आध्यात्मिक महसूस नहीं करता, तब भी परमेश्वर वहीं है। जब कोई व्यक्ति परीक्षणों से गुजरता है और उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता, तो वह पीछे नहीं हटा है। वह हमेशा मौजूद है, देख रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है और मानवीय समझ से परे तरीकों से पर्दे के पीछे काम कर रहा है। भजनकार दाऊद इस सच्चाई को समझती थी जब उसने लिखा, मैं आपकी आत्मा से कहाँ जा सकती हूँ या आपकी उपस्थिति से कहाँ भाग सकती हूँ। उसने महसूस किया कि वह कहीं भी हो, चाहे आनंद की ऊंचाइयों में या निराशा की गहराइयों में, परमेश्वर वहीं था। यह एक रहस्य उद्घाटन है जिसे एक विश्वासी के दिल की गहराइयों तक उतरना चाहिए। ऐसे दिन होंगे जब बड़ी मुठभेड़ें होंगी, जहां उनकी उपस्थिति ठोस महसूस होगी,
लगभग ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग ही खुल गया हो। लेकिन ऐसे दिन भी होंगे जहां जीवन सूखा महसूस होगा, जहां प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगेंगी, जहां स्वर्ग से केवल चुप्पी ही प्रतिक्रिया लगती है। फिर भी इन सभी क्षणों में परमेश्वर हिली नहीं है। वह अभी भी मौजूद है, अभी भी करीब है, अभी भी काम कर रही है। बहुत से विश्वासी अनजाने में अनुभवों का पीछा करते हैं, बजाय इसके कि वे स्वयं परमेश्वर की वास्तविकता का पीछा करें। वे उनकी उपस्थिति को एक माहौल, एक विशेष गीत या आराधना के दौरान एक भावनात्मक प्रतिक्रिया से जोड़ते हैं। और यद्यपि परमेश्वर उन क्षणों में खुद को प्रकट कर सकता है, वह उन तक सीमित नहीं है। उनकी उपस्थिति उतनी ही वास्तविक सामान्य जीवन में है जितनी चमत्कारी में है। वह रात के शांत घंटों में उतनी ही मौजूद है जितनी सबसे बड़ी चर्च सेवा में। वह उतनी ही करीब है जब कोई बर्तन धो रही होती है, काम पर गाड़ी चला रही होती है या अकेले बैठी होती है, जितनी तब जब उसकी शक्ति विश्वासियों के जमावड़े में शक्तिशाली रूप से उतरती है। कुछ विश्वासी संघर्ष करते हैं क्योंकि वे हमेशा उनकी उपस्थिति को पहचानते नहीं हैं और परिणामस्वरूप वे उनसे दूर महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर से दूरी कभी भी भौतिक दूरी के बारे में नहीं होती, यह जागरूकता के बारे में होती है। एक व्यक्ति धूप के बीच खड़ा हो सकता है, फिर भी अपनी आंखें बंद कर सकता है और केवल अंधकार महसूस कर सकता है। प्रकाश नहीं गया है, इसकी जागरूकता चली गई है। उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा वहीं होती है, लेकिन एक व्यक्ति को उसे स्वीकार करना चुनना होगा। इस चेतना में चलना होगा कि वह करीब है, कि वह इमैनुअल, हमारे साथ परमेश्वर है। दुश्मन इस सच्चाई से विश्वासियों को अंधा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की सर्वव्यापी वास्तविकता को समझता है, वह आत्मविश्वास और अधिकार में चलता है। वह जानता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की निकटता के प्रति जागरूक है, वह परीक्षणों, डर या निराशा से आसानी से नहीं डगमगाएगा। इसीलिए वह लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है कि परमेश्वर आपसे दूर है, आप अकेली हैं, उसने आपको त्याग दिया है। लेकिन ये सभी धोखे हैं जिनका उद्देश्य विश्वासी के विश्वास को कमजोर करना है। जब यीशु पृथ्वी पर चले तो उन्होंने दिखाया कि पिता की उपस्थिति की जागरूकता में जीना क्या होता है। उन्हें यह पुष्टि करने के लिए बाहरी संकेतों की आवश्यकता नहीं थी कि पिता उनके साथ थे। सबसे अंधेरे क्षण में भी जब उन्होंने क्रूस पर पुकारा, मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों त्याग दिया, तब भी वह पिता की इच्छा पूरी कर रहे थे, तब भी उनकी उपस्थिति में थे, तब भी दिव्य उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। उस क्षण में उनकी भावनाओं ने पिता की निकटता की वास्तविकता को निर्धारित नहीं किया। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना लगातार एक भावना का पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस सच्चाई में बने रहने के बारे में है कि वह हमेशा वहीं है। जो विश्वासी इस सच्चाई को समझता है, वह भावनाओं या परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। उन्हें यह जानने के लिए आध्यात्मिकता की भारी भावना महसूस करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ है। वे विश्वास से चलते हैं, वचन में लंगर डाले हुए, यह जानते हुए कि उनकी उपस्थिति उनकी दैनिक वास्तविकता है। पूरे इतिहास में परमेश्वर की जिन पुरुषों और महिलाओं ने महान शक्ति में चला, वे जरूरी नहीं कि वे थे जिन्होंने हमेशा उनकी उपस्थिति महसूस की, बल्कि वे थे जिन्होंने इसमें विश्वास किया। वे जानते थे कि चाहे वे पौलुस और सीलास की तरह जेल की कोठरी में हों, दानिएल की तरह शेरों की मांद में हों, या 3 इब्रानी लड़कों की तरह जलती हुई भट्टी में हों, परमेश्वर उनके साथ था। इसीलिए वे अडिग खड़े रह सकते थे, अडोल, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के अपरिवर्तनीय स्वभाव में निहित था, न कि उनकी बदलती भावनाओं में। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति की वास्तविकता में चलता है, वह समझता है कि वह केवल चर्च में या गहरी प्रार्थना के क्षणों में ही मौजूद नहीं है, बल्कि जीवन के हर विवरण में है। वह सुखों और दुखों में, जीतों और परीक्षणों में मौजूद है। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आता जाता है, वह ऐसा परमेश्वर है जो रहता है। कुंजी उसे पहचानना है, उसे हर पल में स्वीकार करना है,
इस जागरूकता के साथ जीना है कि वह सांस से भी करीब है, आंखों से जो कुछ भी देखा जा सकता है उससे अधिक वास्तविक है। समर्पण परमेश्वर की उपस्थिति का प्रवेश द्वार। परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की कुंजी समर्पण है। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के साथ अपनी चाल में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपनी ही ताकत में बहुत अधिक कोशिश कर रहे हैं। वे परमेश्वर के साथ निकटता की भावना प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ सच्ची घनिष्ठता कभी भी मानवीय प्रयास का परिणाम नहीं होती। यह समर्पण का उत्पाद है। एक व्यक्ति जितना अधिक अपने कार्यों से उसकी उपस्थिति के योग्य खुद को बनाने की कोशिश करता है, उतना ही वे खुद को थका हुआ और हतोत्साहित पाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति कुछ ऐसा नहीं है जिसे अर्जित किया जा सके, यह कुछ ऐसा है जिसे समर्पित किया जाना है। यह उनके पास पहुंचने के लिए संघर्ष करने के बारे में नहीं है, यह जाने देने और उन्हें पूर्ण नियंत्रण रखने देने के बारे में है। बहुत से दिलों में एक गहरा डर होता है कि समर्पण का मतलब नियंत्रण खोना है, कि सब कुछ परमेश्वर को देने से दुख, नुकसान या अवांछित परिणाम होगा। यह डर लोगों को लगातार हिचकिचाहट की स्थिति में रखता है। परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ उनके हाथों में छोड़ने को तैयार नहीं है। वे उनकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं, लेकिन अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने काम करने के तरीकों को भी पकड़े रहना चाहते हैं। वे परमेश्वर की शक्ति और आत्मनिर्भरता की सुरक्षा दोनों चाहते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते। परमेश्वर आंशिक समर्पण नहीं मांगते, वह सब कुछ मांगते हैं। वह ऐसे जीवन को मांगते हैं जो पूरी तरह से उन्हें दिया गया हो, एक ऐसा दिल जो कुछ भी वापस नहीं रखता, एक ऐसी आत्मा जो उन्हें हर पहलू में नेतृत्व करने देने को तैयार है। देह समर्पण का विरोध करती है, यह नियंत्रण के लिए लड़ती है। यह परमेश्वर के साथ रिश्ते की शर्तों को निर्देशित करना चाहती है। यह आध्यात्मिक महसूस करने के लिए पर्याप्त करना चाहती है, लेकिन इतना नहीं कि इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़े। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं रहती जहां प्रतिरोध होता है। वह खुद को किसी व्यक्ति पर मजबूर नहीं करती, वह वहां चलती है जहां उसका स्वागत होता है, जहां एक खुला दिल होता है, जहां पूर्ण अधीनता होती है। एक व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है, उतना ही वे उसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होते हैं। वे जितना अधिक जाने देते हैं, उतना ही वे उनकी आत्मा की पूर्णता का अनुभव करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की सबसे बड़ी बाधा केवल पाप नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से समर्पित करने से इनकार करना है। बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। वे उनकी निकटता का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन के प्रभारी रहना चाहते हैं। वे अभिषेक महसूस करना चाहते हैं, लेकिन बिना बलिदान के। वे आज्ञाकारिता के आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनकी इच्छा के अधीन हुए बिना। वे आत्मा द्वारा निर्देशित होना चाहते हैं, लेकिन केवल तभी जब यह उनकी अपनी योजनाओं के अनुरूप हो। लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति की गहराइयों को उन लोगों पर प्रकट नहीं करते जो शर्तों के साथ उनके पास आते हैं। वह ऐसे दिलों की तलाश कर रही है जो कहने को तैयार हैं, मेरी इच्छा नहीं, बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। वह उन लोगों की तलाश कर रही है जो सब कुछ उनके चरणों में रख देंगे और भरोसा करेंगे कि उनका तरीका हमेशा बेहतर है। समर्पण निष्क्रिय नहीं है। यह हार मानना या कुछ न करना नहीं है। यह परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करने का एक सक्रिय निर्णय है। यह मानवीय प्रयास के बजाय उनकी ताकत पर निर्भर रहना चुनना है। यह उनकी दिशा का पालन करना चुनना है, तब भी जब यह समझ में न आए। यह उन्हें हर उस चीज को छीनने देना है जो उनसे नहीं है, ताकि केवल उनकी उपस्थिति बनी रहे। यह उन्हें हाँ कहना है, तब भी जब कीमत बहुत बड़ी हो। यह मामलों को अपने हाथों में लेने से इनकार करना है और इसके बजाय उनके सही समय का इंतजार करना है। अब्राहम ने समर्पण की शक्ति सीखी जब परमेश्वर ने उसे वेदी पर इसहाक को चढ़ाने के लिए कहा। इसका कोई मतलब नहीं था।
इसहाक वह प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र था जिसके माध्यम से परमेश्वर ने कहा था कि राष्ट्र आएंगे। फिर भी जब परमेश्वर ने उसे मांगा तो अब्राहम ने विरोध नहीं किया, उसने सवाल नहीं किया, उसने परमेश्वर से तर्क करने या कोई और रास्ता खोजने की कोशिश नहीं की। उसने बस आज्ञा मानी। उसकी सब कुछ, यहाँ तक कि अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज को समर्पित करने की इच्छा ने परमेश्वर के प्रावधान और उपस्थिति के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। समर्पण ही दिव्य मुठभेड़ों का द्वार खोलता है। यही वह है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर के गहरे स्थानों में लाता है। यीशु ने स्वयं अंतिम समर्पण का प्रदर्शन किया जब उन्होंने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की। उन्हें पता था कि उनका इंतजार क्या दुख कर रहा था। उन्हें क्रूस का बोझ, आने वाली पीड़ा का पता था। फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पिता की इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पण कर दिया। उस समर्पण में सबसे बड़ी जीत हासिल की गई थी। कोई संघर्ष नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, परिणाम को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं था। केवल भरोसा था और उस भरोसे में परमेश्वर की योजना की पूर्णता प्रकट हुई। जब कोई व्यक्ति समर्पण करता है तो उन्हें अब संघर्ष नहीं करना पड़ता। उन्हें परमेश्वर के प्रेम को अर्जित करने के लिए काम नहीं करना पड़ता या उनकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। वे इस आश्वासन में आराम करते हैं कि वह नियंत्रण में है। उन्हें अब अज्ञात का डर नहीं है क्योंकि वे उस पर भरोसा करते हैं जो भविष्य को पकड़े हुए है। उन्हें अब उन बोझों को नहीं उठाना पड़ता जिन्हें उन्हें उठाने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। वे शांति के स्थान पर जीते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर की उपस्थिति कुछ ऐसा नहीं है जिसे उन्हें पीछा करना है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसमें वे बस बने रहते हैं। संघर्ष वहीं समाप्त होता है जहां समर्पण शुरू होता है। शिष्यों ने इस सच्चाई को तब सीखा जब वे तूफान के दौरान यीशु के साथ नाव में थे। वे संघर्ष कर रहे थे, घबरा रहे थे, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लहरें टूट रही थी, हवा चल रही थी और वे डर से घिरे हुए थे। लेकिन यीशु शांति में थे। वह संघर्ष नहीं कर रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वह बस आराम कर रहे थे। जब उन्होंने बोला तो तूफान थम गया। शिष्य चकित थे, लेकिन उन्होंने अभी तक यह नहीं सीखा था कि पूरी तरह से उस पर भरोसा करने का क्या मतलब है। संघर्ष डर से आता है, समर्पण भरोसे से आता है। जो समर्पण करते हैं वे तूफान के बीच में भी शांति में चलते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कौन नियंत्रण में है। बहुत से लोग चिंता में जीते हैं क्योंकि वे अभी भी अपनी योजनाओं को पकड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी अपनी ताकत में चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जिस चीज को वे पकड़े हुए हैं वही उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति की पूर्णता का अनुभव करने से रोक रही है। जिस क्षण वे जाने देते हैं, जिस क्षण वे कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, सब कुछ बदल जाता है। अब संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, अनावश्यक बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आराम है, केवल शांति है, केवल अटूट विश्वास है कि वह उनके साथ हैं। समर्पण एक बार का निर्णय नहीं है, यह एक दैनिक विकल्प है। यह हर सुबह जागना और कहना है प्रभु मैं आज आपको सब कुछ देती हूँ। मैं अपना रास्ता नहीं बल्कि आपका रास्ता चुनती हूँ। मैं आपका पालन करना चुनती हूँ तब भी जब मैं नहीं समझती। मैं पूरी तरह से आप पर भरोसा करना चुनती हूँ। यह जाने देने की एक निरंतर प्रक्रिया है, हर चिंता, हर योजना, हर इच्छा को उनके चरणों में रखने की। यह इस जागरूकता के साथ जीना है कि उनकी उपस्थिति पर्याप्त है, कि कुछ और संतुष्ट नहीं करता, कि कोई भी प्रयास वह पैदा नहीं कर सकता जो केवल वह दे सकती है। जो वास्तव में समर्पण करते हैं वे ही उसकी उपस्थिति की पूर्णता में चलते हैं। पवित्रता परमेश्वर की उपस्थिति का आधार। पवित्रता परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की कुंजी है।
बहुत से लोग उनका अनुभव करना चाहते हैं, उनके साथ घनिष्ठ संगति में चलना चाहते हैं, उनकी उपस्थिति की मिठास और निकटता को जानना चाहते हैं, फिर भी वे एक शुद्ध हृदय के महत्व को अनदेखा करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति कुछ ऐसा नहीं है जिसे लापरवाही से या विभाजित हृदय से संपर्क किया जा सके। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे दुनिया की चीजों के साथ मिलाया जा सके। उनकी उपस्थिति पवित्र है और जो उसमें बने रहने की तलाश करते हैं उन्हें भी पवित्र होना चाहिए। शास्त्र कहता है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। इसका मतलब मानवीय शक्ति में पूर्णता के लिए संघर्ष करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो अलग रखा गया है, पूरी तरह से उन्हें समर्पित है। उनकी आत्मा को हृदय के हर हिस्से को शुद्ध करने और परिष्कृत करने की अनुमति देता है। परमेश्वर की उपस्थिति दूर नहीं है, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे वह रोकती है। वह हमेशा करीब है, हमेशा खुद को प्रकट करने की इच्छा रखती है, लेकिन हृदय की शुद्धता ही यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति वास्तव में उनका अनुभव कर सकता है या नहीं। बाइबल मूसा की कहानी बताती है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ करीब से चला, जो उनसे आमने सामने एक दोस्त की तरह बात करता था। लेकिन मूसा अपनी शर्तों पर परमेश्वर के पास नहीं गया। उसने श्रद्धा से अपने जूते उतारे, यह पहचानते हुए कि वह पवित्र भूमि पर खड़ा था। उसने एक ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर के तरीकों के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। यही वह था जिसने परमेश्वर के साथ उसकी अंतरंगता की गहराई के लिए जगह बनाई। पाप एक व्यक्ति और परमेश्वर की उपस्थिति के बीच एक बाधा पैदा करता है। यह उनके प्रेम को नहीं बदलता, क्योंकि उनका प्रेम बिना शर्त है, लेकिन यह अंतरंगता को प्रभावित करता है। जिस तरह एक धूमिल खिड़की प्रकाश को पूरी तरह से अंदर आने से रोकती है, वैसे ही समझौते से भरा हृदय एक व्यक्ति को उनकी उपस्थिति का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। जब आदम और हव्वा शुद्धता में चलते थे, तो वे दिन के ठंडे समय में परमेश्वर के साथ चलते थे। कोई दूरी नहीं थी, कोई अलगाव नहीं था। लेकिन जिस क्षण पाप आया, वे छिप गए, वे पीछे हट गए। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर उनसे दूर हो गए थे, बल्कि उनकी उपस्थिति की उनकी जागरूकता उनके अनाज्ञाकारिता से प्रभावित हुई थी। आज भी यही सच है। एक विभाजित हृदय जो दुनिया की चीजों में उलझा हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति की पूर्णता का अनुभव करने के लिए संघर्ष करता है। पवित्रता कानूनवाद के बारे में नहीं है। यह परमेश्वर के पक्ष को अर्जित करने के लिए नियमों के एक सेट का पालन करने के बारे में नहीं है। यह पूरी तरह से उन्हें समर्पित होने के बारे में है, उनकी आत्मा को अंदर से बाहर बदलने की अनुमति देने के बारे में है। यह उस चीज से प्यार करने के बारे में है जिससे वह प्यार करती हैं, और उस चीज से नफरत करने के बारे में है जिससे वह नफरत करती हैं। यह आँखों, कानों, मन और हृदय को किसी भी ऐसी चीज से बचाने के बारे में है जो पवित्र आत्मा को दुखी करेगी। यह पवित्रता में चलना चुनना है, दायित्व के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के कारण। जो परमेश्वर से सचमुच प्यार करते हैं, वे उनकी तरह बनना चाहते हैं। वे अपने जीवन से कुछ भी हटाना चाहते हैं जो उनके साथ अंतरंगता को बाधित करेगा। एक गलत धारणा है कि पवित्रता अप्राप्य है, कि यह कुछ ऐसा है जिसमें केवल कुछ चुने हुए लोग ही चल सकते हैं। लेकिन पवित्रता मानवीय प्रयास के बारे में नहीं है, यह समर्पण के बारे में है। यह परमेश्वर को शुद्ध करने का काम करने की अनुमति देने के बारे में है। एक व्यक्ति जितना अधिक उनकी उपस्थिति के करीब आता है, उतना ही वे शुद्ध होने, पवित्र होने की इच्छा रखते हैं। यशायाह जब उसने प्रभु को ऊंचा और उठा हुआ देखा तो चिल्लाया, मैं तबाह हूँ, मैं अशुद्ध होंठों वाला व्यक्ति हूँ। परमेश्वर की पवित्रता भीतर की अशुद्धियों को प्रकट करती है, निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को बनाने के लिए। परमेश्वर लोगों को पवित्रता के लिए बुलाती है और फिर उन्हें खुद ही इसका पता लगाने के लिए नहीं छोड़ती। वह उसमें चलने के लिए अनुग्रह देती है। वह पाप पर विजय पाने की शक्ति देती है। वह अलग रहने की ताकत देती है।
परमेश्वर का अभिषेक शुद्ध हृदय वालों पर रहता है। बहुत से लोग उसकी उपस्थिति की शक्ति में क्यों नहीं चलते? इसका कारण यह नहीं है कि वह इसे उड़ेलने को तैयार नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसके लिए जगह नहीं बनाई है। जिन पात्रों को वह भरती है वे हैं जो हर उस चीज से खाली कर दिए गए हैं जो उनसे नहीं है। उसकी उपस्थिति की आग अपवित्र को भस्म कर देती है। यह उसे परिष्कृत करती है, उसे शुद्ध करती है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उसकी उपस्थिति में रहने की तलाश करता है तो वे अब उन चीजों की इच्छा नहीं करते जो कभी उन्हें लुभाती थी। वे अब दुनिया की पेशकश की लालसा नहीं करते। वे धार्मिकता के लिए भूखे होते हैं। वे शुद्धता के लिए तरसते हैं। वे उसके लिए और अधिक तरसते हैं। समझौता पवित्रता का दुश्मन है। बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, फिर भी वे उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो उन्हें प्रसन्न नहीं करती। वे सोचते हैं कि वे उससे दूर क्यों महसूस करते हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन सूखा क्यों लगता है, उन्हें शास्त्र में जो शक्ति के बारे में पढ़ते हैं उसकी कमी क्यों है। इसका जवाब अक्सर उनके जीवन के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जिन्हें समर्पित नहीं किया गया है। थोड़ा सा समझौता आध्यात्मिक संवेदनशीलता को मंद करता है। थोड़ा सा समझौता उसकी उपस्थिति की जागरूकता को कमजोर करता है। जो कभी दिल को दोषी ठहराता था उसे सहन किया जाता है, और जो सहन किया जाता है वह अंततः जड़ ले लेता है। लेकिन परमेश्वर अपनी दया में हमेशा अपने लोगों को वापस बुलाती है। वह हमेशा उन्हें गहरे स्थानों में आमंत्रित करती है। वह हमेशा शुद्ध करने वाली आग प्रदान करती है जो उसकी उपस्थिति की निकटता को बहाल करती है। पवित्रता एक जीवन शैली है। यह एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि पवित्रता में चलने का एक दैनिक विकल्प है। यह परमेश्वर को हृदय को खोजने, हर उस चीज को हटाने की एक निरंतर प्रक्रिया है जो उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि दिशा के बारे में है। यह हृदय को पूरी तरह से उस पर केंद्रित करने के बारे में है, किसी भी चीज को उसकी जगह लेने से इनकार करने के बारे में है। पवित्रता की खोज एक बोझ नहीं है, यह एक आनंद है। यह खोए हुए के बारे में नहीं है, बल्कि प्राप्त किए गए के बारे में है। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जितना करीब चलता है उतना ही उन्हें एहसास होता है कि कुछ और संतुष्ट नहीं करता। कोई पाप नहीं, कोई सांसारिक सुख नहीं, कोई सांसारिक खोज उसकी उपस्थिति की सुंदरता से तुलना नहीं कर सकती। इतिहास में बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति की शक्ति में चले हैं, और उन सभी में एक बात समान थी, पवित्रता का जीवन। वे परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन वे पवित्रीकृत थे। वे कमजोरी के बिना नहीं थे, लेकिन वे समर्पित थे। उन्होंने समझौते पर शुद्धता, सुविधा पर आज्ञाकारिता चुनी, और परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया। अतीत के महान पुनरुत्थान वाक्पटु प्रचार या मानवीय रणनीतियों पर नहीं बनाए गए थे, बल्कि परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित जीवनों पर, ऐसे दिलों पर जो शुद्ध होने को तैयार थे, ऐसे लोगों पर जिन्होंने उसे सब कुछ के साथ मांगा था। दुश्मन लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करता है कि पवित्रता अनावश्यक है, कि अनुग्रह का मतलब शुद्धता के लिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अनुग्रह अपनी इच्छानुसार जीने का लाइसेंस नहीं है, यह धार्मिकता से जीने की शक्ति है। यह पाप पर विजय पाने की शक्ति है। यह जीत में चलने की शक्ति है। दुश्मन जानता है कि एक पवित्र जीवन एक शक्तिशाली जीवन है, कि जो व्यक्ति शुद्धता में चलता है वह अंधकार के राज्य के लिए खतरनाक है। वह जानता है कि परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित हृदय में एक अभिषेक होता है जो जंजीरों को तोड़ता है, माहौल को बदलता है, पुनरुत्थान लाता है। इसीलिए वह कलीसिया में समझौते को घुसपैठ करने की कोशिश करता है, विश्वासियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उनके पास दुनिया और परमेश्वर की उपस्थिति दोनों हो सकती है। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा साझा नहीं करता। वह उन पर अपनी शक्ति नहीं उड़ेलता जो गुनगुने हैं। उसकी उपस्थिति वहां रहती है जहां पवित्रता है, जहां पवित्रीकरण है, जहां एक दिल है जो कहता है, प्रभु
मुझे शुद्ध करें, मुझे पवित्र करें, मुझे अपने जैसा बनाएं। हर मानवीय हृदय में कुछ और के लिए एक लालसा होती है, एक भूख जिसे इस दुनिया में कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। वह भूख परमेश्वर की उपस्थिति के लिए है, और परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ रहती है जहाँ पवित्रता होती है। यह प्रयास में, काम में, धार्मिक कर्तव्य में नहीं पाई जाती। यह एक ऐसे दिल में पाई जाती है जो पूरी तरह से उन्हें दिया गया है, एक ऐसे जीवन में जो अलग रखा गया है, एक ऐसी आत्मा में जो हर चीज से ऊपर उन्हें चाहती है। विश्वास परमेश्वर की पूर्णता का अनुभव करने की कुंजी। विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति की पूर्णता का अनुभव करने की कुंजी है। बहुत से लोग परमेश्वर का सामना करना चाहते हैं, उनकी निकटता महसूस करना चाहते हैं, हर दिन उनकी उपस्थिति की वास्तविकता में चलना चाहते हैं, लेकिन वे संघर्ष करते हैं क्योंकि वे विश्वास के बजाय अपनी इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं। वे कुछ देखने की उम्मीद करते हैं, कुछ महसूस करने की उम्मीद करते हैं, एक ठोस संकेत होने की उम्मीद करते हैं, इससे पहले कि वे विश्वास करें कि वह करीब है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति एक भावना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसे विश्वास से प्राप्त किया जाना चाहिए। भावनाएं बदलती हैं, भावनाएं उतार चढ़ाव करती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति स्थिर रहती है। उन्होंने अपने लोगों के साथ हमेशा रहने का वादा किया है, उन्हें कभी नहीं छोड़ने या त्यागने का वादा किया है, लेकिन उस सच्चाई में चलने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, इस जागरूकता में जीने के लिए कि वह सांस से भी करीब है। विश्वास मसीही जीवन की नींव है। यह उन लोगों के लिए एक वैकल्पिक गुण नहीं है जो परमेश्वर में गहरी चीजों का अनुभव करना चाहते हैं, यह आवश्यक है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास के बिना उसकी उपस्थिति की पूर्णता में चलना असंभव है। विश्वास ही वह है जो एक व्यक्ति को प्राकृतिक दायरे से परे और अलौकिक में उठाता है। यह उन्हें वह देखने में सक्षम बनाता है जो अदृश्य है, उस पर विश्वास करने में सक्षम बनाता है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, भरोसा करने में सक्षम बनाता है तब भी जब परिस्थितियां प्रतिकूल लगती हैं। जो विश्वास से चलते हैं वे अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उस पर निर्भर करते हैं जो वे जानते हैं। वे विश्वास करने से पहले एक अनुभव का इंतजार नहीं करते, वे विश्वास करते हैं और फिर अनुभव आता है। यह उन लोगों के बीच का अंतर है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रोजाना जीते हैं और जो केवल क्षणिक यात्राओं का अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जीवनों में आता जाता रहता है, बल्कि बहुत से लोग उनकी स्थायी उपस्थिति को पहचानने में विफल रहते हैं क्योंकि वे भरोसा करने से पहले सबूत का इंतजार कर रहे होते हैं। पूरे शास्त्र में हर व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ करीब से चला, उसने विश्वास से ऐसा किया। अब्राहम ने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, यह नहीं जानते हुए कि वह कहाँ जा रहा था, केवल इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। मूसा ने इज़राइल को जंगल से नेतृत्व किया, यह भरोसा करते हुए कि अदृश्य परमेश्वर हर कदम पर उनके साथ था। भविष्यवक्ता विरोध का सामना करने पर दृढ़ रहे, इसलिए नहीं कि उन्होंने परमेश्वर की शक्ति का तत्काल प्रमाण देखा, बल्कि इसलिए कि उन्हें उसके वादों पर विश्वास था। शिष्यों ने यीशु का पालन किया, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, चमत्कारों में चले, इसलिए नहीं कि वे हमेशा समझते थे, बल्कि इसलिए कि वे विश्वास करते थे। परमेश्वर की हर चाल, हर दिव्य मुठभेड़, हर अलौकिक अनुभव विश्वास से शुरू होता है। विश्वास ही परमेश्वर की उपस्थिति का द्वार खोलता है। विश्वास ही संदेह, डर और मानवीय तर्क की बाधाओं को हटाता है। विश्वास ही एक व्यक्ति को प्राकृतिक की सीमाओं से परे कदम बढ़ाने और परमेश्वर के राज्य की वास्तविकता में प्रवेश करने का कारण बनता है। बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से चूक जाते हैं क्योंकि वे अपनी समझ पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। वे सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कैसे चलता है। लेकिन विश्वास तर्क के दायरे में काम नहीं करता। विश्वास तब विश्वास करता है जब कोई सबूत नहीं होता। विश्वास तब भरोसा करता है जब सब कुछ असंभव लगता है।
विश्वास तब भी दृढ़ रहता है जब परिस्थितियां इसके विपरीत चिल्लाती हैं। परमेश्वर की उपस्थिति कुछ ऐसा नहीं है जिसे गिना या नियंत्रित किया जा सके। यह कुछ ऐसा है जिसे बच्चों जैसे विश्वास के साथ प्राप्त किया जाना है। एक ऐसे दिल के साथ गले लगाना है जो कहता है, प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप यहाँ हैं। तब भी जब मैं देख नहीं सकती, तब भी जब मैं महसूस नहीं करती, तब भी जब मेरे आसपास की हर चीज मुझे अन्यथा विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। यही वह विश्वास है जिसका परमेश्वर सम्मान करता है। यही वह विश्वास है जो एक व्यक्ति को उनकी उपस्थिति की वास्तविकता में लाता है। संदेह विश्वास का दुश्मन है। यही वह है जो लोगों को परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी रखा है उसकी पूर्णता में कदम रखने से रोकता है। यह झूठ फुसफुसाता है, हिचकिचाहट पैदा करता है, लोगों को यह सवाल करता है कि क्या परमेश्वर वास्तव में करीब है, क्या वह वास्तव में सुनता है, क्या वह वास्तव में परवाह करता है। यह लोगों को विश्वास के बजाय दृष्टि से जीने का कारण बनता है। परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वचन पर भरोसा करने के बजाय बाहरी पुष्टि पर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास ही पहाड़ों को हिलाता है, गढ़ों को तोड़ता है, स्वर्ग को पृथ्वी पर लाता है। विश्वास ही था जिसने पतरस को नाव से बाहर कदम रखने और पानी पर चलने का कारण बना। जब उसने यीशु से अपना ध्यान लहरों पर केंद्रित किया तो वह डूबने लगा। जिस क्षण उसे संदेह हुआ, जिस क्षण उसने डर को हावी होने दिया, उसने उस अलौकिक अनुभव को खो दिया जिसमें वह चल रहा था। यही विश्वास की वास्तविकता है। जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो वे चमत्कारी में चलते हैं। जब वे संदेह करते हैं तो वे प्राकृतिक की सीमाओं में डूब जाते हैं। विश्वास निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय है। यह केवल सच्चाई से सहमत होना नहीं है, यह उस पर कार्य करना है। विश्वास केवल यह स्वीकार नहीं करता कि परमेश्वर मौजूद है, यह ऐसा जीता है जैसे वह वास्तव में है। जिन लोगों को उनकी उपस्थिति में विश्वास होता है, उन्हें उनका अनुभव करने के लिए रविवार की सेवाओं, आराधना, संगीत या सही माहौल का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। वे सुबह जागते हैं और जानते हैं कि वह उनके साथ हैं। वे अपने दैनिक जीवन में इस जागरूकता के साथ चलते हैं कि वह उनके बगल में है। वे आत्मविश्वास से प्रार्थना करते हैं, साहस के साथ आराधना करते हैं, अटूट शांति के साथ जीते हैं, क्योंकि वे भावनाओं पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि इस सच्चाई पर निर्भर हैं कि वह हमेशा करीब हैं। जब परीक्षण आते हैं तो वे डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि उनका विश्वास परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उस एक में है जो कभी नहीं बदलता। जब वे अंधेरे समय से गुजरते हैं तो वे उनकी उपस्थिति पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि वे जानते हैं कि घाटी में भी वह उनके साथ हैं। यीशु ने लगातार विश्वास पर जोर दिया। उन्होंने महान विश्वास पर आश्चर्य किया और इसकी कमी को डांटा। उन्होंने खून बहने वाली महिला से कहा कि उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया था। उन्होंने सूबेदार से कहा कि उसका विश्वास इजराइल में किसी भी व्यक्ति से बड़ा था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यदि उनके पास सरसों के दाने के बराबर विश्वास होता तो वे पहाड़ों को हिला सकते थे। विश्वास स्वर्ग की मुद्रा है। यही वह है जो अदृश्य को दृश्य में लाता है, जो एक व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में जानने से लेकर वास्तव में उसका अनुभव करने तक ले जाता है। विश्वास ही वह है जिसने चमत्कारों को प्राप्त करने वालों और न करने वालों के बीच अंतर किया। कुछ यीशु के पास हिचकिचाहट के साथ आए, अनिश्चित थे कि क्या वह उन्हें चंगा करने को तैयार था, अनिश्चित थे कि क्या वह सक्षम था। अन्य साहस के साथ, निश्चितता के साथ आए, यह जानते हुए कि उन्हें बस उनके वस्त्र के किनारे को छूने की जरूरत थी। उनके विश्वास ने अंतर किया। उनका विश्वास उस जगह के बीच पुल था जहां वे थे और जहां परमेश्वर उन्हें बुला रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। यह केवल पादरियों, भविष्यवक्ताओं या आध्यात्मिक नेताओं के लिए नहीं है। यह हर विश्वासी के लिए है जिसमें इसे प्राप्त करने का विश्वास है। कोई गुप्त सूत्र नहीं है, कोई विशेष अनुष्ठान नहीं है। यह उतना ही सरल है जितना यह विश्वास करना कि वह पहले से ही करीब है।
बहुत से लोग उनका अनुभव क्यों नहीं करते? इसका कारण यह नहीं है कि वह दूर है, बल्कि इसलिए कि वे विश्वास नहीं करते कि वह करीब है। उन्हें यह सोचने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति कुछ ऐसा है जिसके लिए उन्हें संघर्ष करना होगा, कुछ ऐसा जो आता जाता रहता है, कुछ ऐसा जो उनके आध्यात्मिक प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमेशा मौजूद है, हमेशा उपलब्ध है, हमेशा अपने लोगों को अपनी निकटता की वास्तविकता में चलने के लिए तरसता है। विश्वास ही वह है जो उस वास्तविकता को जीवित करता है। विश्वास के लिए सबसे बड़ी बाधा सिर्फ संदेह नहीं है, बल्कि व्याकुलता है। बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनका मन हर दूसरी चीज से घिरा रहता है। वे बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, जीवन की चिंताओं से बहुत बोझिल हैं कि उन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। विश्वास के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता होती है। जो देखा जाता है उससे आंखें फेरने और अदृश्य पर उन्हें स्थिर करने का एक सचेत निर्णय। जो विश्वास से जीते हैं वे व्याकुलताओं को परमेश्वर की उपस्थिति की जागरूकता से दूर नहीं खींचने देते। वे एक अटूट विश्वास विकसित करते हैं कि वह हर समय उनके साथ हैं। वे आत्मविश्वास में, साहस में, अटूट भरोसे में चलते हैं, यह जानते हुए कि उनका विश्वास उन्हें स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति से जोड़ता है। आराधना परमेश्वर की उपस्थिति का प्रवेश द्वार। आराधना परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का प्रवेश द्वार है। आराधना सिर्फ एक गीत नहीं है, चर्च सेवा में बोले गए शब्द नहीं है, केवल एक बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है, यह हृदय की मुद्रा है। यह आत्मा का समर्पण है, सब कुछ परमेश्वर को सौंपना है, उन पर प्रेम उड़ेलना है। आराधना ही वह है जो स्वर्ग को पृथ्वी पर लाती है, जो हृदय को उनकी उपस्थिति के साथ संरेखित करती है, जो दिव्य मुठभेड़ों का द्वार खोलती है। यह आत्मा की भाषा है, वह सुगंध जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठती है, वही चीज जो उसकी उपस्थिति को करीब खींचती है। बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीना चाहते हैं, लेकिन आराधना की शक्ति की उपेक्षा करते हैं। वे उसका अनुभव करना चाहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, उसकी महिमा का बोझ महसूस करना चाहते हैं, लेकिन वे यह महसूस नहीं करते कि आराधना ही वह जगह है जहां वह रहता है। बाइबल कहती है कि वह अपने लोगों की स्तुतियों में निवास करता है। जहां आराधना है वहां उसकी उपस्थिति है। जहां आराधना है वहां उसकी महिमा है। आराधना एक घटना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो संगीत शुरू होने पर शुरू होता है और गीत समाप्त होने पर समाप्त होता है। यह एक निरंतर अर्पण है, एक जीवन समर्पित है, एक हृदय जो हर चीज में परमेश्वर को ऊंचा उठाना चुनता है। यह प्रेम और भक्ति की आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। आराधना माहौल को बदल देती है। यह ध्यान को परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर की संप्रभुता पर, समस्याओं से उसकी शक्ति पर, परीक्षणों से उसकी विजय पर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति आराधना करता है तो वे केवल शब्द नहीं गाते हैं, वे विश्वास की घोषणा कर रहे होते हैं, सच्चाई की उद्घोषणा कर रहे होते हैं, परमेश्वर कौन है उसकी वास्तविकता के प्रति समर्पण कर रहे होते हैं। आराधना भावनाओं पर आधारित नहीं है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि जीवन अच्छा चल रहा है, क्या भावनाएं उच्च हैं, क्या कोई ठोस अनुभव है। आराधना एक विकल्प है, विश्वास का एक कार्य है, परमेश्वर की भलाई के प्रति एक प्रतिक्रिया है। यही कारण है कि सबसे बड़ी आराधना अक्सर दर्द के सबसे गहरे स्थानों से आती है। जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, जब उससे सब कुछ छीन लिया गया, जब वह दुख में छोड़ दिया गया, तो उसकी प्रतिक्रिया आराधना थी। वह जमीन पर गिर पड़ा और घोषणा की, प्रभु देता है और प्रभु ले लेता है, प्रभु का नाम धन्य हो। उसकी परिस्थितियों ने उसकी आराधना को निर्धारित नहीं किया, उसकी आराधना ने उसके दृष्टिकोण को निर्धारित किया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं वे इस सच्चाई को समझते हैं। वे जो देखते हैं उसके आधार पर आराधना नहीं करते, वे परमेश्वर कौन है उसके आधार पर आराधना करते हैं।
वे अपनी स्तुति उड़ेलने से पहले सब कुछ सही होने का इंतजार नहीं करते। वे तूफान में, घाटी में, आग में आराधना करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आराधना ही उसकी उपस्थिति की कुंजी है। आराधना परमेश्वर के चलने के लिए एक निमंत्रण है। यह केवल गीत गाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी महिमा के निवास के लिए एक जगह बनाने के बारे में है। बाइबल पौलुस और सीलास की कहानी बताती है, जो जेल में जंजीरों में बंधे हुए, पीटे हुए और चोटिल सबसे अंधेरी जगह में बंद थे। फिर भी आधी रात को उन्होंने आराधना की। उन्होंने प्रशंसा में अपनी आवाजें उठाईं। और जैसे ही उन्होंने आराधना की, जेल हिल गई, जंजीरें टूट गईं, दरवाजे खुल गए। आराधना अनदेखी दुनिया में चीजों को बदल देती है। यह गढ़ों को तोड़ती है, जंजीरों को तोड़ती है, स्वतंत्रता लाती है। यह दीवारों को गिरा देती है, जैसा कि यरीहो के लिए हुआ था जब इजरायलियों ने प्रशंसा का एक नारा लगाया और असंभव संभव हो गया। आराधना केवल परमेश्वर ने जो किया है उसकी प्रतिक्रिया नहीं है, यह युद्ध का एक हथियार है। यह विजय की घोषणा है, एक बयान है कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है, अभी भी संप्रभु है, अभी भी योग्य है। यही वह है जो दुश्मन को भ्रमित करता है, डर की आवाज को शांत करता है, निराशा को आशा में बदल देता है। शैतान आराधना को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि आराधना हर हमले, हर झूठ, हार लाने के हर प्रयास से ऊपर परमेश्वर को ऊंचा उठाती है। इसीलिए वह इसे चुराने की कोशिश करता है, विचलित करने की, हतोत्साहित करने की, लोगों को आराधना में अपनी आंखें उठाने से रोकने की कोशिश करता है। वह जानता है कि एक आराधक खतरनाक होता है, कि जो व्यक्ति परीक्षण के बीच में भी आराधना करना चुनता है वह अडिग होता है। आराधना विश्वास की ध्वनि है, समर्पण की धुन है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वालों का गीत है। सच्ची आराधना के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। यह केवल शब्द गाना नहीं है, यह सब कुछ उसके सामने रखना है। यह हृदय, मन, इच्छा, भावनाओं को सौंपना है। यह कहना है, प्रभु आप योग्य हैं, चाहे कुछ भी हो। यह यीशु के चरणों में मरियम की पुकार है, अपनी कीमती इत्रदान को उड़ेलना है, असाधारण प्रेम के एक कार्य में अपनी सबसे कीमती संपत्ति देना है। यह दाऊद है जो प्रभु के सामने पूरी ताकत से नाच रहा है, बिना शर्म के और बिना किसी परवाह के दूसरों की राय की, क्योंकि उसका दिल अकेले परमेश्वर का था। यह अब्राहम है जो अपने बेटे की बलि देने को तैयार था क्योंकि वह समझती थी कि आराधना आज्ञाकारिता है, कि आराधना भरोसा है, कि आराधना परमेश्वर को सब कुछ देना है। आराधना महंगी है। यह सुविधाजनक नहीं है, आरामदायक नहीं है, हमेशा आसान नहीं है। इसके लिए एक ऐसे दिल की आवश्यकता होती है जो कहने को तैयार हो, प्रभु मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ देती हूँ। यह एक गीत से बढ़कर है, यह एक जीवन है जो एक अर्पण की तरह उड़ेल दिया गया है। यह हर दिन श्रद्धा में, आराधना में, उनके कौन होने के विस्मय में जीना है। आराधना आराधक को बदल देती है। यह हृदय को बदल देती है, मन को नया करती है, आत्मा को स्वर्ग के साथ संरेखित करती है। एक व्यक्ति जितना अधिक आराधना करता है उतना ही वे उसकी तरह बन जाते हैं जिसकी वे आराधना करते हैं। बाइबल कहती है कि जैसे हम उसे देखते हैं हम महिमा से महिमा में रूपांतरित होते हैं। आराधना केवल परमेश्वर को ऊंचा उठाने के बारे में नहीं है, यह उसकी उपस्थिति में बदलने के बारे में है। यह परिष्कृत करती है, यह शुद्ध करती है, यह प्रकटीकरण लाती है। बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए क्यों संघर्ष करते हैं? इसका कारण यह नहीं है कि वह दूर है, बल्कि यह है कि उन्होंने वास्तव में आराधना में प्रवेश नहीं किया है। वे गाते हैं लेकिन समर्पण नहीं करते। वे अपने हाथ उठाते हैं लेकिन अपने दिल को वापस रखते हैं। वे औपचारिकता निभाते हैं लेकिन कभी भी यह नहीं समझते कि आराधना का क्या मतलब है। आराधना प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह संबंध के बारे में है। यह परमेश्वर के साथ अंतरंगता के बारे में है, उसे जानने के बारे में है,
उसकी उपस्थिति में इतना खो जाने के बारे में है कि कुछ और मायने नहीं रखता। जो लोग इसे समझते हैं वे उसकी उपस्थिति में रोजाना जीते हैं। उन्हें आराधना करने के लिए गीत बजने की जरूरत नहीं होती। उनका पूरा जीवन आराधना बन जाता है। उनका काम, उनकी बातचीत, उनके कार्य, उनके विचार, सब कुछ परमेश्वर को एक अर्पण है। आराधना प्रकटीकरण लाती है। यह आंखों को ऐसे तरीके से परमेश्वर को देखने के लिए खोलती है जिसे अन्यथा कभी नहीं देखा जा सकता था। जब यशायाह ने प्रभु को ऊंचा और उठा हुआ देखा तो यह आराधना के बीच में था। जब यूहन्ना को स्वर्ग का रहस्य उद्घाटन प्राप्त हुआ तो यह आत्मा में आराधना के स्थान पर था। जो आराधना करते हैं वे अलग तरह से देखते हैं, वे अलग तरह से सुनते हैं, वे अलग तरह से चलते हैं। आराधना सब कुछ बदल देती है क्योंकि यह एक व्यक्ति को परमेश्वर की वास्तविकता के साथ संरेखण में लाती है। यह ध्यान को अस्थायी से शाश्वत में बदल देती है। यह आंखों को जीवन के संघर्षों से ऊपर उठाती है और उन्हें उस पर स्थिर करती है जो हमेशा के लिए राज करता है। आराधना में ही डर शांत होते हैं, बोझ उठते हैं, आनंद बहाल होता है। आराधना में ही परमेश्वर की उपस्थिति ठोस हो जाती है, स्वर्ग पृथ्वी को छूता है, अलौकिक प्राकृतिक हो जाता है। आराधना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक मुठभेड़ है। यह पर्दे से परे पवित्र स्थान में सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में कदम बढ़ाना है। आराधना परमेश्वर की भलाई के प्रति एक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह इंतजार में एक घोषणा भी है। यह चमत्कार आने से पहले गाना है, सफलता होने से पहले प्रशंसा करना है, उत्तर दिखने से पहले उसे ऊंचा उठाना है। यही वह है जो एक व्यक्ति को अडोल बनाती है। जो हर मौसम में आराधना करते हैं, जो हर परिस्थिति में अपनी आवाज उठाते हैं, जो कुछ भी हो उसे पूजना चुनते हैं, वे ही उसकी उपस्थिति में लगातार जीते हैं। आराधना परमेश्वर के लाभ के लिए नहीं है, यह आराध्यक के लिए है। यह उसकी उपस्थिति की गहराइयों में जाने का द्वार है, उसमें बने रहने की कुंजी है, उसके कौन होने की पूर्णता का अनुभव करने का तरीका है।